पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जब भी कोई छोटा देश जो है बड़े देश को मार गिराता है या उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर देता है तो बड़े देश की तरफ से यही बयान बार बार सामने आता है कि हम पर कोई हमला नहीं हुआ है, हमारे सामने इनकी खड़े होने की औकात नहीं है। आज वही छोटे देश जो हैं इजराइल की बैंड बजा रहे हैं। खासतौर पर बात की जाए फिलिस्तीन की तो फिलिस्तीन के हमास गुट ने जिस तरीके से धूल चटाई है, अब लेबनान के हिजबुल्लाह भी कड़ा सबक सिखाते हुए लगातार इजराइल को नजर आ रहे हैं। क्योंकि इजराइल बार बार जो है कभी सीरिया के ऊपर हमले करता है, कभी फिलिस्तीन के ऊपर हमले करता है, तो कभी लेबनान को रडार पर रखता है। तो अब लगातार जो है हर कोई हिसाब किताब बराबर करने के मूड में इजराइल से साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो वहीं लेबनान की तरफ से जो ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं उससे बुरी तरीके से बौखला उठा है इजराइल। अब आप कहेंगे कि कहीं कोई हमला नहीं हुआ है, क्योंकि कहीं ये वीडियो सर्कुलेट ही नहीं हुआ है। जब इजराइल की तरफ से ये बयान दिया गया कि कोई हमला नहीं हुआ तो लेबनान की तरफ से भी वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर दिया गया है। एक एक कर 3 वीडियो जो हैं किस तरीके से हमला हुआ, कैसे लोगों ने उस दृश्य को अपने फोन में कैद किया और तीसरा किस ठिकानों पर जाकर के गिरा है, उन वीडियो को आपके सामने रखूंगा। पहले उस वीडियो पर नजर डालिए जहां ताबड़तोड़ एक के बाद एक 2 दर्जन से ज्यादा जो हैं हमले इजराइल के ऊपर लेबनान के हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए हैं। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा है जिसमें ताबड़तोड़ जो है रॉकेट बरसाए गए, एक के बाद एक जो है 2 दर्जन मिसाइलें दागी गई, खासतौर पर इजराइल के सैन्य ठिकानों पर। और जब सैन्य ठिकानों से ये छूटे लेबनान के और जब हवा में दृश्य था, आम जनता कैसे हताहत थी और आम जनता कैसे इसे अपने फोन में कैद कर रही थी, उस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से जनता जो है वहां पर खड़े होकर के इस हमले का साक्षात्कार भी बनी और लोगों को तब जाकर के ये यकीन आया कि लेबनान ने सही में इजराइल के ऊपर हमले किए हैं। तो किस तरीके से सैन्य ठिकानों पर जाकर के ये हमले किए गए हैं, इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा ये सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं लेबनान की तरफ से, क्योंकि इजराइल की तरफ से कुछ दिन पहले से ही लगातार जो है एक एक करके मिसाइल दागी जा रही थी। हिजबुल्लाह को खत्म करने की कसम खा रखी है इजराइल ने। तो वहीं आपको बता दें कि लेबनान के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हिजबुल्लाह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है जिसमें इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने को दिखाया गया है। हिजबुल्लाह के बयान में कहा गया है कि 20 रॉकेट से शबा फार्मस के अतिगृहित इलाकों में इजराइल सैन्य ठिकाने लगे, निशाना बनाया गया। इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि कम से कम 20 रॉकेट फायर हुए, जिसमें से 10 को रोक लिया गया। आयरन डोम एक एयर डिफेंस सिस्टम ने कुछ को रास्ते में तबाह कर दिया, जबकि कुछ को इंटरसेप्ट कर लिया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि शबा फार्मस के अवैध अधिकृत में स्थित छावनी पर कई रॉकेट हमले हुए हैं। इजरायलियों का कहना है कि हरदोफ सैन्य छावनी पर रॉकेट हमले हुए हैं। तो जहां पहले ये दावा किया जा रहा था कि कोई हमला नहीं हुआ और जब लेबनान की तरफ से वीडियो सर्कुलेट कर दिए गए, तब जाकर के इजरायली सैन्य बयानों का लगातार अधिकारियों का बयान सामने आया कि हमला हुआ है। इंटरनेशनल मीडिया इस पर क्या कुछ कह रहा है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि लेबनान से इजराइल की सैन्य छावनी पर रॉकेट फायर किए गए, जिसके बाद सायरन बजने की आवाज भी सुनाई देने लगी। अल जजीरा सहित अनेक मीडिया चैनल्स ने दक्षिणी लेबनान के शबा फार्मस में धमाकों की आवाज़ सुनाई देने की खबर दी है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि शबा फार्मस के अवैध अधिकृत इलाकों में स्थित छावनी पर कई रॉकेट हमले हुए हैं। इजरायलियों का कहना है कि हरदौफ सैन्य छावनी पर रॉकेट हमले हुए हैं।
तो वहीं अलमायदीन चैनल ने भी इजरायली मीडिया के हवालों से खबर दी है कि सीरिया के गोलान हाइट्स इलाके में रॉकेट फायर हुए थे, जिसका मुंहतोड़ जवाब जो है हिजबुल्लाह की तरफ से दिया गया। लेकिन रॉयटर्स ने लेबनान के एक सुरक्षा सूत्र के हवाले से बताया है कि ये रॉकेट दक्षिण लेबनान के अल अरकूब इलाके में अवैध अधिकृत फिलिस्तीन की ओर से फायर हुए हैं। इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि कम से कम 20 रॉकेट फायर हुए हैं, जिनमें से 10 को रोक लिया गया और आयरन डोम एयर सिस्टम ने कुछ को रास्ते में तबाह कर दिया, जबकि कुछ को इंटरसेप्ट कर दिया गया है। उधर फिलिस्तीन ने इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हमास ने इजराइल के विरुद्ध हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई का स्वागत किया है। फॉक्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार हमास ने अपने बयान में हिजबुल्लाह की ओर से इजराइल पर रॉकेट हमले का स्वागत किया। बयान में कहा गया है कि अतिग्रहणकारियों और हमलों के जवाब में प्रतिरोध जवाबी कार्रवाई का हक सुरक्षित समझता है। इस समय बयान जब सामने आया तो सच्ची बधाई लेबनान की जनता और प्रतिरोध को देते हुए, और प्रतिरोध ने दुश्मन को जवाब देकर तथा उसके जो नीति है उसे पूरी तरीके से फेल कर दिया गया है, क्योंकि फिलिस्तीन ने ताबड़तोड़ हमले किए थे हमास के जरिए से इजराइल के ऊपर। तो 12 दिन बाद जो है अल्प विराम लगाना पड़ा था, खासतौर पर इजराइल को, कि अब युद्ध नहीं होगा, हमले नहीं होंगे। रह करके कभी फिलिस्तीन को उकसाने की कोशिश की जा रही है, तो कभी लेबनान को, तो कभी सीरिया को, और मुंहतोड़ जवाब भी इन देशों की तरफ से लगातार इजराइल को मिल रहा है। और जब इजराइल को ये जवाब मिल रहा है तो वो समझ ही नहीं पा रहा है कि आखिरकार हमला और किस देश से किस तरीके से लड़ना है, क्योंकि नफ्ताली बेनेट नए प्रधानमंत्री बने हैं, और नए प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ उनके लिए जो मुसीबतें खासतौर पर बेंजामिन नेतन्याहू खड़े करके गए हुए हैं, उससे भी उबार पाना नफ्ताली बेनेट के लिए मुश्किल हो चुका है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।